सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज मैं स्टोन क्रशर्स के बारे में जो सरकार का फैसला है उसके ऊपर भी बात करूँगा और सपने देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि दूंगा जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपने ऊपर गोलियां ले लीं, जिन्होंने सपना देखा इस देश को तरक्की करते हुए देखने का और अपनी जान कुर्बान कर दी। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत प्रणाम है, जो बॉर्डर पे रोज़ हमारे लिए लड़ते हैं, जो बॉर्डर पर इस देश के लिए जान कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। उन सबको मेरा प्रणाम, उनके परिवार वालों को मेरी बहुत बहुत, मैं अब क्या कहूँ, शुभकामनाएं कहूँ। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ कि हमारा देश, हम लोग ऐसे हैं जो उनकी शहादत का किसी भी तरीके से हम उनकी जो शहादत है उनका देना नहीं दे सकते। लेकिन उससे भी बड़ी बात, कीर्ति चक्र विजेता अंशुमन सिंह, कैप्टन अंशुमन सिंह का इतना बड़ा त्याग, लोगों की जान बचानी थी आग में से, पहले उनको बचाया, फिर उसके बाद चले गए दवाइयाँ बचा दूंगा किसी तरह, नहीं तो सियाचिन में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जबकि अपना परिवार बसे हुए भी 5 महीने हुए थे शादी करे हुए, और इस देश की सेवा के चक्कर में शहादत को गले लगाया। ये वही लोग हैं, ये उन्हीं लोगों में से हैं जो आज़ादी के परवाने कहे जाते थे। उन्होंने जिंदगी आज़ादी नहीं देखी, लेकिन आज़ादी के इतने मतवाले रहे, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। और ये उन्हीं का स्वरूप हैं जो आज बॉर्डर पर हम लोगों के लिए लड़ते हैं। ये समाज, ये देश हमेशा ही इनका ऋणी रहेगा और रहना चाहिए। धन्यवादी पूरे समाज को इनका रहना ही चाहिए। और जो कुछ एक नालायक लोग बकवास कर देते हैं सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये संस्कार समाज के दिए हुए हैं। समाज में कहीं ना कहीं हमारे में करप्शन, करप्ट हो गया है, समाज हमारा गलत हो गया है, समाज हमारा, हमारी सोच इतनी बुरी हो गई है कि हम लोग शहीदों के परिवारों को भी नहीं बख्शते। मीडिया ऐसे नालायक लोगों की न्यूज़ तो देगा, लेकिन शहीद होने वालों के बारे में 5 मिनट बड़ी मुश्किल से समय देंगे। ये उनके बारे में बताने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है, स्लॉट ही नहीं होता इनके पास। अखबारों में भी एक दिन खबर आ गई, बस जय श्री राम हो गया, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन इनका देना कोई नहीं दे सकता। भाई मैं तो दे नहीं सकता। हाँ, मैं इतनी कोशिश जरूर करता हूं कि यहाँ जिस देश को और जनता को बचाने के लिए वो लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं उन लोगों को, उस समाज को यहाँ पर अच्छी हवा पानी मिल जाए। यहाँ के जो युवा हैं उनको खेलों का ऑप्शन मिल जाए, सपने अगर कुछ देख पाएँ वो खेलों में आगे जाने के। मेरी कोशिश ये रहेगी। उनके परिवार भी यहीं हमारे समाज में रहते हैं, उनको शुद्ध हवा और पानी उपलब्ध हो जाए, उनके बच्चों को ये बेसिक सुविधाएं मिल जाएं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा। हाँ, ये कठिन होगा। शुद्ध हवा के लिए, वायु शुद्ध हो उसके लिए वातावरण में हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर स्टोन क्रशर्स का बड़ा हाथ है, उस शुद्ध वायु को अशुद्ध करने में, प्रदूषित करने में। और मुझे अभी पता चला कि 10-15 और स्टोन क्रशर्स हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाउंस कर दिए हैं। वो हिमाचल सरकार ने परमिशन दे दी है नए स्टोन क्रशर लगाने की। और आज मैं देख रहा था मीडिया में कि आज एक और फरमान आया सरकार का कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में स्टोन क्रशर वाले अवैध खनन करेंगे, वो जो जमीन जिसकी होगी उसके अगेंस्ट FIR होगी। बड़ा मजेदार आप सिनेरियो देख लीजिए, कितनी बहुत बड़ी ये गैंग है। चोरी करेगा कोई, चोरी कर लेगा स्टोन क्रशर वाला रात को, और अगर कोई जाकर के पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लगाएगा कि मेरी जमीन में से वो निकाल ली, बजरी उठा के ले गया कोई, तो उसके अगेंस्ट FIR होगी। आप देखिए ना, मैं गुगलहेड में आपको मैं बताऊं, एक बुजुर्ग हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनका सिनेरियो भी ऐसा ही था।
मैं उनका नाम ही ले रहा हूं क्योंकि मुझे उनके घर वालों ने थोड़ा रिक्वेस्ट करा कि ये बड़ी बार बोल देते हैं और फिर हमें थोड़ा दिक्कत महसूस होती है, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं, और उनकी जमीन में से रातों रात मिट्टी गायब हो गई, बजरा गायब हो गया। आपको अखबार में अगर सर्च मारेंगे, अखबार में आपको मिल जाएगा। उस बेचारे ने सबसे गुहार लगाई, उप मुख्यमंत्री तक को लेटर भी लिखा, प्रार्थना करी, अखबारों में आया, ठेंगा हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अब उस बुजुर्ग की जमीन में से अगर स्टोन क्रैशर वाला खनन कर लेगा, रात को चोरी कर लेगा वो, और वो बुजुर्ग अगर जाकर के एफआईआर लिखवाने की कोशिश करेंगे तो एफआईआर उसके अगेंस्ट हो जाएगी। वो फरियादी नहीं होंगे, वो कल्प्रिट होंगे, वो दोषी होंगे। ये हमारी हिमाचल सरकार का ये नया फरमान है। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा। इसी बात पे बात हो रही थी तो मुझे एक भाई साहब ने बोला यार तुम तो बड़ी बात कर रहे थे, ये इतना बड़ा गैंग है, इनके सामने तुम्हारी कुछ ना चलेगी, तुम अब ये बात छोड़ दो। मैंने कहा क्यों छोड़ दूं भाई? बोलते तुम्हारी कौन सुनने वाला है, कोई भी ना सुने, क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे बताओ, क्या सपना देखना गुनाह है? सपना क्या है? मैं कोशिश कर रहा हूं उस सपने को पूरा करूं। मुझे लगता है हमारे यहां वातावरण शुद्ध हो, मुझे लगता है मेरा स्वां नदी मेरी बचे, मेरा सपना है, मैं कोशिश कर रहा हूं। अरे ना हो, सरकार भी ना सुने, 500 स्टोन क्रैशर लग जाएं, तब भी जो मैं बात बोल रहा हूं क्या वो गलत हो जाएगी? क्या मेरा सपना नहीं है? अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज चोर इकट्ठे हैं, कल को हो सकता है अच्छे लोग आ जाएं। सपना तो हमने देखना ही है ना, सपने देखने से तो कोई नहीं रोक सकता, और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं उसमें पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ हूं। मुझे एक भाई साहब ने आज पूछा कि खेलों से संबंधित आपकी क्या, आप तो बोलते थे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई साहब पूरी कोशिश कर रहा हूं। सामान अभी एथलेटिक्स का हम लोग लेकर के आने वाले हैं। पहले तो जो ग्राउंड है उनकी सफाई का लगातार वो नियम रह पाए, उसको हम साफ रख पाएँ, उसकी कोशिश रहेगी। वो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग कोशिश करेंगे कि मिल जल्दी आ जाएं। मेरे अपनी तो औकात है नहीं, मैं तो मांग मूंग करके पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, लोगों से दान कर लेते हैं जो दानी सज्जन है। और कई लोग तो अपना नाम भी नहीं बताना चाहते, उनका बड़प्पन है, क्योंकि मैं सामने हो जाता हूँ तो मेरा नाम आ जाता है। इसलिए भाई मेरी औकात कुछ नहीं है। हाँ, उन लोगों का एहसान है कि मुझे वो पैसे दे रहे हैं कि तुम ये काम कर लो, और बड़ी जल्दी खाका तैयार है। हमने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो काम करना है, परमात्मा जैसा करवाएगा, लेकिन होगा, 100% होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। स्कूल्स में अध्यापकों की बात है, अगर उसके लिए भी कोशिश जारी है, उसके लिए कोशिश जारी है। लेकिन आपने देख लिया करप्शन का एक तरीका कि जैसे वो उन्होंने एंटिटी वाले लोगों को रखना है, फिर 10,000 रुपये देंगे कंपनी को, कंपनी से 8,000 सैलरी मिलेगी एंटिटी वर्कर को, जो सरकारी स्कूल में काम करेगा प्राइवेट ठेके पे कंपनी देगी, और 2,000 रुपया कंपनी को दिया जाएगा महीने का। 6,000 बंदा रखा तो 1,20,00,000 रुपये कंपनी को दिए जाएंगे। ये सब चोर हैं इकट्ठे हुए, इनके कौन सा बाप की जेब से आना है? अगर 68 हमारे एमएलए हैं तो उनको भी 1-1 लाख रुपया दे देंगे, तब भी कंपनी को भी बचेगा। इनको कौन से घर से आ रहा है? 1 लाख रुपया फ्री का ही तो आ रहा है उनको। तो ये बड़ा सिस्टम बना हुआ है। बोलना तो हमें पड़ेगा ना, हमारी कोशिश रहेगी कि हम बोलें। देखिए, शहीद हो रहे हैं जवान हमारे, पहले भी हुए, आज़ादी से पहले कई ऐसे जवान थे। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पूरी लिस्ट है। लाला लाजपत राय, है ना, खुदीराम बोस, कितने लोग हुए हैं। उन्होंने आज़ादी थोड़ी देखी, लेकिन उनका नियत थी समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की। सपना देखा उन्होंने, और उस सपने को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दी। अब बॉर्डर पे देखो किस चीज का सपना देखते हैं कि हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए, और जान कुर्बान कर रहे हैं बच्चे। तो फिर हम लोग कोशिश क्यों ना करें? हम क्यों डरते हैं? हम क्यों डरें? अपना देश, अपना घर, अपना क्षेत्र, अपने लोग, फिर भी हम डरें नहीं।
निर्भयता से, भगवान सबके साथ है, इस चीज़ के ऊपर विश्वास करके लगे रहना है। आप सबका भी सहयोग भी रहे, ऐसा मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना भी है। आप अपने विचार भी दे सकते हैं, आप अपना सहयोग जिस ढंग से देना चाहें दे सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ हमारे के क्षेत्र के बच्चे अगले ओलंपिक्स में कोई ना कोई बच्चा तो जाए, कहीं से भी जाए, लेकिन जाए। हमारे यहाँ बच्चे सपने देखें और उनको पूरे करने के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर पाएँ, यही इच्छा रहेगी। कोशिशें जारी हैं, आप लोग भी सहयोग करिए, अपने विचार और आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, ऐसा बोलते हैं सारे, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन प्रार्थना एक है, कम से कम मोटिवेट जरूर करिएगा जो भी आपके पास आसपास कुछ अच्छा कर रहा। जय हिंद, जय भारत।